एक्विजिशन बोलो भैया, एक्विजिशन 20 बिलियन हलवाई क्या? भाई अभी जिधर देखो ना उधर एक्विजिशन चल रहा है। अभी रिसेंटली एडोबी ने फिग्मा को एक्वायर कर लिया है। कब, कैसे, कहां, क्यों और एफटीसी ने क्यों एडोबी पे 10 साल का बैन लगाया था, जानेंगे इस वीडियो में। माय नेम इज शिवराज एंड यू आर वाचिंग क्रेजी फाउंडर। ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट एडोबी। और सभी कंपनी की तरह एडोबी भी गैराज में शुरू हुआ था। 1982 में जॉन वॉर्न और चार्ल्स गैस्के ने जेरोक्स कंपनी में काम छोड़ के इस कंपनी को शुरू किया। पहले इन्होंने पोस्टस्क्रिप्ट शुरू किया था, बाद में ये कंपनी एडोबी बनी और बाद में कई सारे प्रोडक्ट्स लाए, जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, एक्रोबैट, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ऑडिशन जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और धीरे धीरे एडोबी डोमिनेट करने लगे। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी पीडीएफ का इनोवेशन भी एडोबी ने किया था। एडोबी हर साल 13% बढ़ रही थी, बट इसके साथ साथ एडोबी में बहुत सारे प्रॉब्लम भी थे। जैसे नंबर 1, प्राइसिंग। एडोबी बहुत बार क्रिटिसाइज किया जा चुका है उनके प्राइसिंग की वजह से। उनका प्राइस मोनोपोली होने के कारण बहुत ज्यादा हाई रहता है। नंबर 2, एडोबी बहुत कॉम्प्लेक्स है इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप एडोबी पे पहली बार जाओगे तो आपको उनका यूआई समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इस डिजिटल एरा में जहां आप सारा वेब एप्लीकेशन चल रहा है, वहां एडोबी को आपको प्रॉपर इंस्टॉल करके अपने पीसी पे चलाना पड़ता है और इस एडोबी ऐप में आपको कोई इंटरेक्शन नहीं है, आप फीडबैक नहीं ले सकते हो। यही सब प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट हुआ फिग्मा। डायलन फील्ड, जो कि 1992 में इनका जन्म हुआ था, उन्होंने अपनी स्टडी ब्राउन यूनिवर्सिटी से किया और वहां से ड्रॉप आउट ले लिया। ड्रॉप आउट क्यों? क्योंकि इनके पास था कुछ क्रेजी आइडिया। इन्होंने अप्लाई किया था थिल फेलोशिप में। एज यू नो कि अगर थिल फेलोशिप आपको मिलता है तो आपको कॉलेज ड्रॉप करना पड़ेगा, सो दैट कि आप ये दिखा सको कि आप अपने आइडिया को लेकर कितने पैशनेट हो। 2012 में डायलन फील्ड इलियन वॉलिंस के साथ एक कंपनी शुरू किए। हालांकि इनको पहले कोई क्लियरेंस नहीं था, कभी ड्रोन्स पे जाते थे तो कभी सोचते थे हम मीम जनरेटर बनेंगे। 2012 से 15 इनके लिए बहुत टफ टाइम था, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर के पास ये जाते थे वो इन्वेस्टर को ये प्रूफ नहीं कर पाते थे कि इनका प्रोडक्ट एक्चुअल में सेल किनको कर रहा है, इनका टारगेट ऑडियंस कौन है। लेकिन आखिरकार 2015 के आखिर में इन्हें फंडिंग $14 मिलियन का मिल गया और धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो करने लगी और 2021 में फिग्मा का वैल्यूएशन $10 बिलियन हो गया। अगर आप किसी से कंपटीशन करते हो तो आपको उसका वीक पॉइंट को पकड़ना पड़ता है ना, और मार्केट में कुछ नया लाना पड़ता है। फिग्मा का क्या मार्केट में नया था? फीचर्स ऑफ फिग्मा। फिग्मा एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन था, आप ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हो। एडोबी में कोई कोलैबोरेशन नहीं था, आप फीडबैक नहीं ले सकते थे, लेकिन फिग्मा में ऐसा नहीं था। फिग्मा में आप एडिटिंग करते के साथ साथ आप अपने कलीग से फीडबैक भी ले सकते हो। अनलाइक एडोबी, फिग्मा बहुत ईजी था यूज करने में। एडोबी जो बहुत कॉस्टली था, वही फिग्मा फ्री था। लेकिन एक सेकंड, फिर फिग्मा पैसा कैसे बनाएगी? फिग्मा को और फीचर लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जैसे कि कैनवा में होता है। और फिग्मा पार्टनरशिप करती है कंपनीज के साथ जो भी उनका सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है अपना प्रोडक्ट के लिए। 1994 में एडोबी ने एल्डरस्कोप को एक्वायर कर लिया था, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था फ्री हैंड, वो डायरेक्ट कंपटीशन था एडोबी इलस्ट्रेटर के साथ। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। एफटीसी यानी द फेडरल ट्रेड कमीशन, जो कि यूएस में ये देखभाल करती है कि कोई अनफेयर वे में कंपटीशन ना करे, उन्होंने एडोबी को फोर्स किया कि आप फ्री हैंड को वापस एल्डर्स को बेच दो और 10 साल के लिए बैन लगा दिया कि आप फ्री हैंड और उसके मिलते जुलते सॉफ्टवेयर आप एक्वायर नहीं कर सकते हो। 1994 से 2004 तक। बाद में एल्डर्स को तब मैक्रोमीडिया ने एक्वायर कर लिया था, लेकिन जब एडोबी का जेल से बेल हुआ, जब एडोबी से बैन हटा, तब एडोबी ने पूरा मैक्रोमीडिया को ही एक्वायर कर लिया। शाबाश बेटा। फिग्मा, जो कि हर साल 100% से ग्रो कर रहा था और एडोबी का मर्डर करने वाला था, क्या उसे छोड़ देती? बिल्कुल नहीं। सितंबर 2022 में एडोबी ने अनाउंस किया कि वो फिग्मा को एक्वायर कर रही है $20 बिलियन में, और फिग्मा भी यहाँ हैप्पी लग रहा है। एक्विजिशन तो चलता ही रहेगा। What we can learn as an entrepreneur from this case study. Number 1, find mentor. 2012 से 2015 जब फिग्मा का बहुत बुरा दिन था, जब सारे इन्वेस्टर उन्हें रिजेक्ट कर दे रहे थे, तब जॉन लिली, जो कि सीईओ रह चुके हैं मोजिला के, वो फिगर आउट किए कि फिग्मा का प्रोडक्ट क्लियर है ही नहीं और हेल्प किया पिच को इम्प्रूव करने में। अब ऑब्वियसली पिच को इम्प्रूव करने में मतलब पिच में तो झूठ बोलेंगे नहीं, यानी एक्चुअल में उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि उनका टारगेट ऑडियंस कौन होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। नंबर 2, अडॉप्ट द चेंज। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे सॉफ्टवेयर का जगह अब वेब एप्लीकेशन लेने लगा है। अगर एडोबी को चेंज करते सॉफ्टवेयर से वेब एप्लीकेशन में, तो कस्टमर जो है उनको इनकन्वीनियंट होता है, क्योंकि वो पहले से यूज्ड टू हो गए हैं।
वेल यहाँ पर आप सोच सकते हो कि एडोबी जब अपना सॉफ्टवेयर चेंज नहीं कर सकता तो वो अपना दूसरा सॉफ्टवेयर बना लेगा, सिग्मा। वेल अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है ना, तो वो कंपनी को एक्वायर नहीं कर रही है, वो उसके यूजर डाटा को एक्वायर कर रही है। नंबर 4, बिलीव इन योरसेल्फ। फिग्मा को एक्चुअल लॉन्च होने में 3 साल का समय लग गया, 12 से 15, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया। यहाँ से आपको ये सीख मिलती है कि आपको क्विट नहीं करना है। अगर आइडिया आपको क्लियर नहीं है तो आप उस पर काम करो, क्विट मत करो। एंड नंबर 5, सब्सक्राइब क्रेजी फाउंडर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।